ओम परमात्मने नमः। बुद्ध्यादीनां विशेष गुणत्वकथनम्। बुद्ध्यादयो अष्टात्मना विशेषण गुणाः बुद्ध्या इच्छा प्रयत्न द्विविधा नित्या अनित्याश्च। नित्या ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये 8 केवल आत्मा में रहने वाली विशेष गुण हैं, जिसमें बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये 3 नित्य हैं और अनित्य होते हैं। वे ईश्वर में नित्य होते हैं और जीव में अनित्य हैं। 24वां और अंतिम गुण है संस्कार। अब उसमें उसका भेद बतलाते हैं कि संस्कार वेग, भावना और स्थिति स्थापक के भेद से संस्कार 3 प्रकार का होता है। संस्कार का लक्षण इस प्रकार किया गया है कि सामान्य गुणात्मक विशेष गुण भव वृत्ति गुणत्व व्याप्त जातिमानम संस्कार, अर्थात सामान्य गुण, आत्मविशेष गुण, तद भववृत्ति गुणत्व व्याप्त जाति वाला गुण संस्कार होता है। सामान्य और विशेष गुणों के विषय में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। सामान्य गुण तथा आत्मा के में विद्यमान विशेष गुण, उन दोनों में रहते हुए गुणत्व व्याप्या जाति पर रहती है, वह संस्कार है। यदि जातिमत्वम संस्कार से लक्षण मात्र इतना कहा जाए तो घटत्व जातिमान घट होने के कारण घट में ही संस्कार का लक्षण चला जाएगा। अतः गुणत्व व्याप्य यह पद जोड़ना पड़ा और गुणत्व व्याप्य घटत्व आदि जाति न होने से घटत्व जातिमान घट में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि घट आदि गुण नहीं है किंतु गुणों के आश्रय द्रव्य हैं। केवल गुण व्याप्त जातिमत्व ही लक्षण रह जाएगा तो संयोगत्व आदि जातियों को लेकर संयोग आदि में अतिव्याप्ति होगी और इसलिए सामान्य विशेष गुणों भव वृत्ति यह पद देना बड़ा विस्तार में समझने के लिए पदकृत्य में है, इसकी चर्चा की गई है। संस्कारत्वम जातिमान संस्कार, यह संस्कार का सरल लक्षण है कि संस्कारत्व जातिमान संस्कार। 3 प्रकारों के संस्कार में वेग पहला है, उसका लक्षण द्वितीया द्विपद नाश समवायीकरणम वेगः, अर्थात द्वितीय और तृतीय चतुर्थ से अंतिम तक जो पतन होता है उसका असमवायीकरण वेग होता है। और वेग का लक्षण भी यही है। वह वेग कहीं करण गुण से उत्पन्न होता है तो कहीं कर्म गुण से। और वेग का आश्रय आधार बता रहे हैं पृथ्व्यादि। वेग जो है वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में ही रह सकता है, अन्यत्र नहीं। वृक्ष से गिरते हुए फल में गुरुत्व के कारण पहले आद्य पतन होता है और आद्य पतन क्रिया से वेग नामक संस्कार उत्पन्न होता है और उस वेग से दूसरी पतन क्रिया होती है और उससे
पुनः वेग उत्पन्न होता है और उससे तीसरी पतन क्रिया होती है और इस तरह वृक्ष से भूमि पर्यंत वेग और पतन क्रिया का अनंत परंपरा हो जाती है और इस तरह जल आदि द्रव्य पदार्थों में द्रव्यत्व के जात के कारण आद्य स्पंदन क्रिया होती है और उसमें वेग और उससे वेग और तीसरी क्रिया, इस तरह अनंत क्रियाएं और अनंत वेग उत्पन्न होते रहते हैं और अंततः गम्य स्थान तक पहुंचकर क्रिया और वेग दोनों समाप्त हो जाते हैं। दूसरे संस्कार भावना का लक्षण बता रहे हैं कि अनुभव इंद्रिय से जनित तद वस्तु विषयक प्रत्यक्ष और अनुभव से उत्पन्न तद वस्तु के स्मरण से प्रतिकरणीभूत है। भावना नामक संस्कार आत्मा आदि में अतिव्याप्तिकरण के लिए लक्षण में अनुभवजन्य पद को रखा गया है। अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण के लिए स्मृति पद दिया जाता है और यह भावना नामक संस्कार भी आत्ममात्र का विशेष गुण है और अति इंद्रिय है, अर्थात भावना को इंद्रिय से जाना जा सकता है। अवहित मान एकाग्रण से श्रद्धा से किया गया जो दर्शन पठन अध्ययन आदि है उससे उत्पन्न निर्णय रूप जो अनुभव और वह अपनी आत्मा में छाप के रूप में भावना नामक संस्कार को पैदा करता है और बार बार देखने से वह संस्कार दृढ़ हो जाता है। इसमें शीघ्र उस वस्तु का स्मरण होने लगता है। अवहित मन और अश्रद्धा से किए गए दर्शन पठन और उसमें उत्पन्न जो अनुभव वह संस्कार को उत्पन्न नहीं होने देते, अतः उन सभी विषयों का स्मरण नहीं हो पाता है और हम संसार में कितनी चीज़ें देखते हैं किंतु उन सब का स्मरण नहीं है। जिसमें वह संस्कार आ जाता है वही वस्तु स्मरण में आती है। भावना नामक संस्कार का आश्रय बता रहे हैं कि आत्ममात्र वृत्ति ही भावनाख्या संस्कार भी आत्मा में ही रहता है, अन्यत्र नहीं। तीसरी संस्कार है स्थिति स्थापक का लक्षण बता रहे हैं कि अन्यथा वस्तु स्थिति को उसके स्वरूप से अन्यथा कर देने पर पुनः उसे पूर्व स्थिति में ले आना स्थिति स्थापक नामक संस्कार होता है। यह गुण स्वभाव नामक के अनुगुण ही होता है। जैसे कि बाँस में से धनुष बनाया जाता है, बाँस सीधा होता है और धनुष भी सीधा ही होता, किंतु जब धनु के डोर लगाकर बाण का संघान के लिए डोरी खींचा जाता है तो वह धनुष वक्र हो जाता है और सारी डोरी के छोड़ देने पर भी वह अपनी स्थिति में आ जाता है। और इस तरह वृक्ष की शाखा को सींचने तक झुक जाती है और छोड़ देने पर अपने स्वरूप में आ जाता है। इस तरह कुत्ते की पूंछ खींचने पर सीधी हो जाती है और छोड़ देने पर फिर पुनः टेढ़ी हो जाती है। यह स्थिति वस्तु में विद्यमान स्थिति संस्थापक नामक गुण के कारण है और स्थिति स्थापक संस्कार का आश्रय बता रहा है कटादि। यह गुण चटाई आदि पार्थिव द्रव्यों में ही रहता है। वर्तुलाकार में स्थित चटाई को बार बार सीधा करके वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसी गुणा है। यहाँ पर तक सभी गुणों का निरूपण किया जा चुका है और द्वितीय पदार्थ गुण का प्रकरण द्रव्य विवरण के बाद रूप विवरण से
प्रारंभ हुआ था अब आकर पूर्ण हुआ। और गुण का लक्षण इस तरह से किया गया है कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण अर्थात द्रव्य कर्म से भिन्न होते हुए भी सामान्य गुण होता है। इति तर्कशास्त्रे गुण निरूपण पूर्णः स्यात् इति।